वहाँ एक जो माता जी का मंदिर है वहाँ भी बलि चढ़ती है, वहाँ भी आप देखते हैं तो वहाँ भी बलि चढ़ती है, बकरों की आप बलि देखते होंगे, मंदिर के पास ही चढ़ाई जाती है। तो चींटियों को मारना भी पाप समझते हैं, मक्खी और मच्छर को मारना भी पाप समझते हैं। हाँ, तो फिर हम लोग देवी के सामने बकरा क्यों चढ़ा रहे हैं? और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उसके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हुई, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैराफियत के साथ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो कुर्बानी से रिलेटेड है। कुर्बानी क्या है? फ़र्ज है, सुन्नत है, वाजिब है? सही बात यह है कि कुर्बानी सुन्नत है और बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी वाजिब है। यह सही नहीं है। अगर कुर्बानी वाजिब होती तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के बारे में सही सनद से ये बात साबित है कि वो 1-2 साल कुर्बानी नहीं किए हैं। यह बताने के लिए कि कुर्बानी वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बल्कि कुर्बानी सुन्नत है और सुन्नत मुअक्कदा है। कुर्बानी की हिकमत यह है कि इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल होता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि कह दो बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो सारे जहानों का पालनहार हैं। क्या हिंदू धर्म में भी कुर्बानी है? तो अनिरुद्ध आचार्य जी इसके बारे में क्या कहते हैं और इसका रिप्लाई डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी देंगे। और कुर्बानी के बारे में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब क्या कहते हैं इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहना और देखना हमारी वीडियो कंप्लीट। मैं ज़्यादा बातें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो चलिए फ़िलहाल वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कलकत्ता में एक माता जी का मंदिर है, शारदा माँ का, महाकाली का। हाँ, वहाँ एक जो माता जी का मंदिर है वहाँ भी बलि चढ़ती है, वहाँ भी आप देखते हैं तो वहाँ भी बलि चढ़ती है, बकरों की आप बलि देखते होंगे, मंदिर के पास ही चढ़ाई जाती है। अब लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि हमारा हिंदू धर्म जो है वो तो अहिंसा का पुजारी है, हम हिंदू लोग बलि वली पे विश्वास नहीं करते, हम हिंदू लोग तो चींटियों को मारना भी पाप समझते हैं, मक्खी और मच्छर को मारना भी पाप समझते हैं। हाँ, तो फिर हम लोग देवी के सामने बकरा क्यों चढ़ा रहे हैं? कामाख्या माता मंदिर में बकरा चढ़ता है और यहाँ शारदा माँ जो मैहर वाली माँ है वहाँ नहीं, जो कलकत्ता में एक माता जी का मंदिर है वहाँ चढ़ता है बकरा। वो चुनाव जीतना है तो नेताजी ने कह दिया कि भाई तांत्रिक जी हमें तो चुनाव जीतना है। अब तांत्रिक जी ने कहा तो फिर 11 बकरों की बलि लगेगी। तो नेताजी ने कहा 20 की चढ़ाओ, क्या प्रॉब्लम, पैसे की कमी थोड़ी है, ले लो पैसे चढ़ाओ। कहाँ पूजा करनी है? बोले देवी कामाख्या है, कामाख्या मंदिर में तांत्रिकों की पूजा होती है। में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उसके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हुई, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूँगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूँगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आपके सलामती हो।
बस में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी जैसे उनकी जानकारी सही है कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल ज़ुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं और वाक़या जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दीगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ इस दुनिया में क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते। तो वो चौंक गए और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने ना कि बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने हाथ पे पट्टी मानना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आँख पे पट्टी मारते और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल ज़ुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, इंसान की जान लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फ़र्क। अगर कोई दूसरे मज़हब में, या हिंदू मज़हब लो या दिगर मज़हब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है और अक्सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल ज़ुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी मंतिक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते और जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते हम अल्लाह का नाम लेके काटते, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो हम अभी नहीं। अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं।
ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے ہیں, ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہیں, ہمارے رشتے دار میں, اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نہ فضول خرچی ہو رہی ہے, اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے, انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے, بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں, کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے, جو چوپائیا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے, جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. ہم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے, نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے, نہ خدا کو خون جاتا ہے, خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا